जब अच्छा समय आता है तो सब कुछ अपने आप सही सा होने लगता है। लेकिन ये अच्छा समय कब और कैसे आता है, आइए इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक राज्य के राजा अपने बेटे यानी कि उस राज्य के युवराज के साथ टहलने निकले थे। वो रोज ही अपने राज्य में इस तरह टहलने निकला करते थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण वहां खड़ा हुआ था और भीख मांग रहा था। युवराज को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। उसकी हालत जानकर उन्होंने सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक थैली उस गरीब ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण कृतज्ञ हुआ, धन्यवाद बोला, बहुत खुश होकर अपने घर की ओर जा रहा था। अपने सुनहरे भविष्य के सपने अपनी आंखों में लिए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसके साथ था। एक लुटेरा आया और उसके हाथ से वो धन से भरी हुई थैली लूट कर ले गया। बेचारा रोता हुआ ब्राह्मण अगले दिन फिर उसी बाजार में भीख मांगने के लिए मजबूर था। जब राजा जी युवराज के साथ वापस वहां आए और युवराज ने फिर से उसे भीख मांगते हुए देखा तो उससे कारण पूछा कि कल ही तो मैंने तुम्हें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी। उसने पूरी कहानी बताई कि किस तरह वो मुद्राएं लूट ली गईं। युवराज को फिर से उस पर दया आ गई और इस बार उन्होंने और भी कीमती एक माणिक उसको दे दिया। बहुत खुश हुआ वो ब्राह्मण, अपने घर की ओर गया और उसने कहा कि इसे तो मैं बहुत संभाल के रखूंगा। तो एक पुराना जो घड़ा था घर का जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था, उसमें उसको छुपा करके रख दिया। लेकिन भाग्य की बात देखिए, उसकी पत्नी जो नदी में पानी लेने के लिए मटका लेकर निकली थी, रास्ते में उसका मटका फूट गया। तो घर आई और ये माणिक वाला मटका उसने उठाया और नदी की ओर चल दी। जैसे ही मटके को नदी के पानी में डाला, वो माणिक नदी में बह गया। वो अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ अगले दिन फिर से उसी बाजार में भीख मांगने को फिर मजबूर था। तीसरे दिन फिर राजा और युवराज ने उसे देखा और इस बार जब युवराज ने उसकी कहानी जानी तो वो बहुत हताश हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करूं मैं इसके लिए। तब राजा जी ने कहा कि जब इसका सही समय आएगा तब इसके साथ अपने आप सब अच्छा होने लगेगा। और ये कहते हुए राजा ने उस ब्राह्मण के हाथ में मात्र 2 पैसे दे दिए। अब उस ब्राह्मण ने वो पैसे ले तो लिए, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि राजा जी ने मुझे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। वो ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि मछुआरे ने एक मछली पकड़ रखी है। वो मछली जो पानी में जाने के लिए तड़प रही है और उस ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। अपने हाथ में 2 पैसे देखे और सोचा कि इससे तो मैं एक टाइम का पेट भी नहीं भर सकता अपना, इससे अच्छा इस मछली की जान ही बचा लूं। मछुआरे से मछली का सौदा कर लिया, अपने कमंडल में मछली को डाला और नदी में मछली को डालने के लिए चल पड़ा। और उसी समय मछली के मुंह से कुछ निकला। जानते हैं वो क्या था? मछली के मुंह से वही कीमती माणिक निकला जो नदी में गिर गया था। वो बहुत खुश होकर मिल गया ऐसे चिल्लाने लग गया। और कोइंसिडेंसली उसी वक्त वो लुटेरा वहां से गुजर रहा था जो उससे सोने की अशर्फियों से भरी हुई थैली ले गया था। उसे लगा कि ये मुझे देखकर कह रहा है मिल गया और अभी मेरी शिकायत राजा से कर देगा। आया, हाथ पैर जोड़ने लगा और माफी मांगते हुए वो अशर्फियों से भरी हुई थैली भी उसे लौटा दी। उसके जीवन में अपने आप सब अच्छा हो गया। इस बात को जानने के बाद राजा ने युवराज को समझाया कि जब तुमने उसको सोने की अशर्फियां दी थी और माणिक दिया था तब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो वो अपने बारे में नहीं बल्कि उस मछली की जिंदगी को बचाने के बारे में सोच रहा था। जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तब आप ईश्वर का काम कर रहे होते हैं, और जब आप ईश्वर का काम कर रहे होते हैं तो उसकी सारी सुप्रीम पावर, सारी शक्तियां आपके साथ होती हैं, समय आपके साथ होता है और भाग्य आपके साथ होता है। तो निश्चल रूप से बिल्कुल निस्वार्थ होकर दूसरे के बारे में सोच कर देखिए, चमत्कार आप खुद देखेंगे। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।